हमें पूरा एश्योरेंस दिया था 4 महीने पैसे, आपका पैसा सेव है, जल्दी मिल जाएगा। खाली तसल्ली के बगैर कुछ नहीं मिला। महीना महीना करते करते आज 15 महीने हो गए, खाली आश्वासन मिलता है, पैसा देने का कोई नाम नहीं लेता। मेरी कंडीशन को देखते हुए, मेरी कंडीशन देखो, इसका मेरे कंडीशन को देखा जाए, मेरी जो काम कटी हुई है, मेरा पैसा जल्दी से जल्दी दी जाए ताकि मैं अपने बच्चे की शादी करवा सकूं। शादियां लोगों की टल गई है। ये हमारे साथी है एक, इसने अपनी बेटी की शादी रिजाई थी, 2 बार शादी टल गई है। किसकी वजूहत? पैसा ना मिलने की वजह से। खाली तसल्ली के बगैर कुछ नहीं मिला। हमें कोई शौक नहीं है जहाँ रोड पे आने पे, जहाँ एजुटेशन करने पे, हमारी मजबूरियां हैं। पहले इन्होंने बहाना किया था कि अभी हमारा रजिस्ट्रार साहब हज में गए हैं 2 महीने के, जैसे वो पहुंचेंगे आपका 5 दिन के बाद काम हो जाएगा। मगर इनको शर्म नहीं आ रही है, ये हमें मजबूर कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। सड़कों पर आने के लिए गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को साहब ने तो कहा था पैसा वापस देंगे। हाँ, खाली आश्वासन नहीं देते हैं, ठीक बोलते हैं 1 महीना ठहरो, महीना का ठहरो। महीना महीना करते करते आज 15 महीने हो गए, खाली आश्वासन मिलता है, पैसा देने का कोई नाम नहीं लेता। बोलते हैं आपके पैसे सेफ है, और सेफ किस लिए रखे हैं? और निकालो उनको बाहर। इन लोगों को, मेरे भाइयों को दे दो ना, हमें भी दे दो। अब बच्चों के, बुजुर्गों के इलाज कराने हैं, बच्चों की ट्यूशन देनी है, लोगों ने अपने माता पिता के, कुछ लोग बीमार हैं उनको ऑपरेशन कराने हैं, शादियां लोगों की टल गई है। ये हमारे साथी है एक, इसने अपनी बेटी की शादी रिजाई थी, 2 बार शादी टल गई है। किसकी वजूहत? पैसा ना मिलने की वजह से इसकी बच्चे की शादी टल जाती है। हमारी सीएम साहब से, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार से, कमिश्नर सेक्रेटरी से यही गुहार है कि हमारे मसले में आकर इंटरवेन करे और गरीबों का पैसा वापस करे। ओके, थैंक यू। असेंबली में भी आवाज उठाई थी कि पैसा वापस मिलेगा, इनकी बात की थी। हाँ, उसमें कोऑपरेटिव मंत्री ने हमें पूरा एश्योरेंस दिया था 4 महीने पैसे, आपका पैसा सेव है, जल्दी मिल जाएगा। खाली तसल्ली के बगैर कुछ नहीं मिला। हमें कोई शौक नहीं है जहाँ रोड पे आने पे, जहाँ एजुटेशन करने पे, हमारी मजबूरियां हैं। हम बच्चों को, अपने घर वालों को, माता पिता को छोड़कर सड़कों पर घूम रहे हैं धूम में, इस करके में हम बुजुर्ग होकर, सब सीनियर सिटी होने के नाते यह सड़कों पे दरबदर हो रखे हैं। गवर्नमेंट को कोई असर नहीं हो रहा है। ओके, थैंक यू। जय हिंद। सर हम तो यही चाहेंगे हमारा पैसा सभी का, सभी जो कोई एक्स BSF है, कोई CRPF में, कोई CIS में, सभी का पैसा है। जे मेरा नाम बहुत मुश्किल से पैसा अपना कमाया हुआ है, और मेरा खुद का पैसा 8,10,000 है, तो अभी तक मिल रहा है। मेरे बच्चे की शादी 2 बार टल गई है, अभी तीसरी बार सितंबर में मेरे बच्चे की शादी है 20 तारीख को। अभी तक बोल रहे हैं, मैंने उसी की डिमांड में लगा हूँ कि मेरे लिए पैसा मिल जाएगा तो मैं शादी कर जाऊंगा। ऐसा नहीं हो कि मेरे बच्चे की शादी दोबारा टल जाए। तो मैं गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर साहब से यही गुहार लगाता हूँ कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी दी जाए। मेरी कंडीशन को देखते हुए, मेरी कंडीशन देखो, इसका मेरे कंडीशन को देखा जाए, मेरी जो काम कटी हुई है, मेरा पैसा जल्दी से जल्दी दी जाए ताकि मैं अपने बच्चे की शादी करवा सकूं। हमारा यही कहना है कि हमें 19 महीने हो गए हैं, बार बार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमें जो है कोई सर्टिफिकेशन जवाब नहीं दिया गया है। असेंबली में भी जो हमारा पॉइंट उठाया गया था कि जो 22,000 डिपोटर है उनका पैसा वापस किया जाए, लेकिन आज तक किसी ने पैसा देने की बात नहीं की। आज से हमें गोल जवाब दे रहे हैं कि भाई हम लिक्विडेटर बिठाएंगे, अभी तक इन्होंने लिक्विडेटर नहीं बिठाया। जिन लोगों ने घोटाला किया आज तक, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सीएम साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों का पैसा बैंक में डिपॉजिट है उनका पैसा वापस दिया। बोलो सर, पूरे 1.5 साल हो गए हमारे को बोलते हुए, किसी ने हमारी आज तक बात नहीं सुनी है। ये हमारे CM साहब, हमारे LG साहब कहाँ सोए हैं? हम इनके हाउस में जाके भी रजिस्ट्रेशन करके देख लिया, ये ना लोगों ने इनसे टच से मस नहीं हुआ है। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं 1.5 साल से। कभी ये बोलते हैं हम लिक्विडेटर लगा रहे हैं, कभी बोलते हैं हम अपडेट कर रहे हैं। ये सर बैंक का काम है, सरकार का काम है, जो करना है आप लोगों ने करो, लेकिन हमारा पैसा तो दो जो हमने आपको, हमारी अपनी 1.5 साल हो गए मजोड़े हुए, हम उसका इंतजार कर रहे थे कि हमारे को मिलेगी, हम कोई काम करेंगे। अभी हमारा ना तो काम हो रहा है, और वैसे भी हम परेशान हो गए हैं इस टेम्परेचर में, धूप में यहाँ के परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए हम कोई तो बंदा आके इंटरफेयर करे इसमें। जो बैंक वालों को आज तक किसी ने पूछा नहीं है, ब्रांचें खोल के बैठे हैं, क्यों खोल के बैठे हैं जी? जो इनका अपना लोन है वो दुनिया इनके अकाउंट में डाल रही है जी, आप ले रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे? हमारा पैसा क्यों रोक रखा आप लोगों ने? यहाँ तो आपने बोला बैंक बौड़ा तो हो गया,
किस चीज का बाउंड अप हुआ है? जिनसे हमने लोन दिए हैं उनसे आप पैसा ले रहे हो, लेकिन हम आपको पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? यही हम पूछने के लिए आए हैं। और हमने पूरे 1.5 साल से इसी रोड में खज्जल हो रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई हमारी भगवान नहीं सुन रहा। हमारे ऐसे भाई हैं जो मेंटल हो गए हैं, किसी को सुसाइड करके हैं बेचारे, किसी का घर का काम पूरा रद्द हो गया। लोगों ने यही सोच के अभी जमा कराई थी कि आपका टाइम है मालूम, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा।